श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं एक प्रसंग, कुरुक्षेत्र में दान की महिमा। देखिए, भगवान ने राजा नृग का उद्धार किया। बलराम जी के मन में नंद बाबा, स्वजन और संबंधियों से मिलने की प्रबल इच्छा थी, इसलिए वे रथ पर सवार होकर ब्रज के लिए प्रस्थान करते हैं। उन्होंने जाकर वृंदावन की दशा देखी, मानो वृंदावन उजड़ सा हो गया हो। ब्रजबालाएं ऐसी प्रतीत होती थीं मानो उनके ऊपर वज्र सा गिर गया हो। कि पतझड़ आया उन कुंजों में, पाला सा पड़ा प्रणय पन में, ब्रजबालों पर हो वज्र पड़ा, यूं लगी आग वृंदावन में। जब यशोदा जी को पता चला कि मेरा पुत्र आया है, वे भाग खड़ी होती हैं। चलने की सामर्थ्य नहीं है, आंखों से दिखाई भी नहीं पड़ रहा है। 2 डग चलकर जमीन पर गिर गईं। उनके मुख से यही शब्द निकला, आओ बेटा कृष्ण, बड़े दिनों के बाद में आए हो। कि गिर गई वहीं 2 डग चलकर, रुंध गया गला, खुल गए नयन, गिरते गिरते यूं बोल उठी, आओ बेटा आओ मोहन। बलराम आज रथ से कूद पड़े, जाकर यशोदा जी को उठाने लगे। देखा मां बेहोश हो गई है। बलराम ने यशोदा के कानों में चिल्लाकर कहा, उठो मैया, देखो ये तुम्हारा पुत्र बलराम तुम्हारे चरणों में प्रणाम कर रहा है। यशोदा जी ने आंखें खोली, बोली, बेटा सर्वदा प्रसन्न रहो। क्या तुम अकेले आए हो? मेरा कन्हैया कहाँ है? कि सुख के सपने में डूबी सी, फिर बोल उठी सुख धाम कहाँ, बलराम अकेले आए हो, रह गया हमारा श्याम कहाँ। बलराम कुछ कह भी नहीं पाए। तब तक लकड़ी के सहारे चलते हुए बाबा नंद भी आ गए। बलराम जी ने नंद के चरणों में प्रणाम किया। नंद ने कहा, बलराम कन्हैया क्यों नहीं आया? बलराम बोले, बाबा मैंने कन्हैया से कहा था कि ब्रज में लौटने के लिए तुमने 3 दिन का वादा किया था, इसलिए आज चलकर ब्रजवासियों को दर्शन दीजिए। परंतु कृष्ण ने कहा, दाऊ जी आप ही चले जाइए, मुझे छुट्टी नहीं है। वास्तव में कन्हैया झंझटों में पड़ा है, उसका कोई दोष नहीं है। कि है फंसे सैकड़ों झंझट में, है दोष नहीं कुछ भैया का, बाबा अपराध क्षमा करना, मनमोहन कृष्ण कन्हैया का। कन्हैया की तरफ से मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। इधर गोपियों को मालूम हुआ बलराम आए हैं। अब तो गोपियां भी आ गईं। उन्होंने दाऊ जी से कहा, हलधर मुझे पहचान लीजिए। प्रेम योग की योगिनियां योगिराज कृष्ण की आज्ञा से योग धारण किए हुए हैं। हमने सुना है कृष्ण ने 16,108 विवाह कर लिए हैं। अब वे हमें कैसे याद करेंगे? बलराम ने कहा, गोपियों तुमने जन्म जन्मांतर तपस्या करने वाले ऋषियों को, नजर न आने वाले भगवान का दर्शन पाया है। कृष्ण तुम्हें भूले नहीं हैं, वे भी तुम्हारी याद करते रहते हैं। मैं 2 महीने तक ब्रज में रहूंगा। आज पूर्णिमा है, मैं तुम्हारे साथ रास क्रीड़ा करूंगा। आज तो जल की क्रीड़ा करने के लिए उन्होंने यमुना जी को पुकारा। जब यमुना ने नहीं सुना तो उन्होंने हल्की नोक से यमुना को खींच लिया। यमुना जी बलराम के चरणों में गिर गईं। बलराम ने गोपियों सहित जल क्रीड़ा की। बहुत सी रात्रियां एक रात के समान व्यतीत हो गईं। इस प्रकार बलराम जी ब्रज में विहार करते रहे। चैत्र और वैशाख 2 महीने वहां बिताकर 84 धामों की यात्रा करके घर लौट आए। इधर जिस समय बलराम जी ब्रज में गए हुए थे, उसी समय करुष देश के राजा पौंड्रक ने भगवान कृष्ण के पास एक दूत भेजकर यह कहलवाया कि मैं ही भगवान वासुदेव हूँ। उसने नकली भुजाएं, नकली चक्र, नकली गरुड़ बनवाया और दूत से यह कहलवाया कि या तो वह वासुदेव कहलाना छोड़ दे या मेरे साथ युद्ध करे। कृष्ण ने 2 अश्विनी सेना तैयार की और करुष देश में पहुंचे। पौंड्रक का मित्र प्रयाग नरेश 3 अश्विनी सेना लेकर आया।
दोनों तरफ की सेनाओं का सामना हुआ, भयंकर युद्ध होने लगा, खून की नदी बहने लगी। भगवान ने पौंड्रक का शीश काटकर काशीपुरी में गिरा दिया। इस युद्ध में काशी राज मारा गया। काशी नरेश के पुत्र का नाम सुदर्शन था। पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उसने भगवान शंकर की तपस्या की। या सुतोष तुम अब ढरदानी अवारती हरहु दीन जन जानी। भगवान शंकर आज प्रकट हो गए। उन्होंने कहा ब्रह्मद्रोही वरदान मांग लो। सुदर्शन बोला जिसने हमारे पिता को मारा है उसे उसके अपराधों का दंड मिलना चाहिए। शिव ने कहा तुम उल्टे मंत्रों से हवन करो, उसके प्रताप से कृत्या राक्षसी प्रकट होगी जो तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण करेगी। कि कितने ही वर्ष यज्ञ करके धूर्त ने राक्षसी प्रगटाई, द्वारिका नाथ को बधने हित वह महापिशाचिन पहुंचाई। राक्षसी द्वारिका में जाकर घर घर उत्पात मचाने लगी, बूढ़े बच्चों को मार मार युवकों का गला दबाने लगी। सुदर्शन ने हवन के द्वारा कृत्या राक्षसी प्रकट करके द्वारिका को भेज दिया। उससे कहा जाओ द्वारिकापुरी के नर नारियों को कृष्ण के सहित समाप्त कर डालो। इधर कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को आदेश दे दिया जाओ कृत्या को विनष्ट कर दो। चक्र को देखकर कृत्या वापस लौट पड़ी। उसने सुदर्शन सहित यज्ञ कराने वाले ब्राह्मणों को जलाकर भस्म कर दिया, यहाँ तक कि सारी काशी को जलाकर नष्ट कर दिया। चक्र ने कृत्या को नष्ट कर दिया। मणिकर्णिका कुंड में अपनी ज्वाला को शांत कर चक्र वापस चला गया। इधर भौमासुर का मित्र दुर्विद वानर था, यह सुग्रीव का मंत्री और मयंद का भाई था। उसमें 10,000 हाथियों का बल था। भौमासुर की मृत्यु का बदला लेने के लिए उसने द्वारिकापुरी पर आक्रमण कर दिया कि पत्थर पहाड़ तरुवर उखाड़ हुंकार मार बरसाने लगा, कपड़े लत्ते फाड़ने लगा, सखियों को त्रास दिखाने लगा। दुविध पर्वतों और वृक्षों को उखाड़ उखाड़ करके द्वारिकापुरी में फेंकने लगा। उसने गोपियों के वस्त्रों को फाड़ डाला। अब तो बलराम जी द्वारिका में आ चुके थे। उन्होंने अपना हल और मूसल उठाया, हल से खींचकर उसकी पूंछ पकड़ी, चकई की तरह घुमाकर ज्यों जमीन पर पटका। दुविध का प्राणांत हो गया कि दाऊ ने देखा रंग भंग तो हल मूसल को उठा लिया, फिर पूंछ पकड़ चक्कर देकर पृथ्वी पर उसको सुला दिया। इसके बाद जामवंती के पुत्र सांब का दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा के साथ विवाह हुआ। एक दिन भगवान की गृहचर्या देखने के लिए नारद जी द्वारकापुरी में आए। भगवान उन्हें 16,108 रानियों के महलों में दिखाई पड़े। एक दिन की बात है, एक दूत जरासंध के कैदी राजाओं का संदेश लेकर द्वारकापुरी में आया। उधर धर्मराज युधिष्ठिर के यहाँ से राजसूय यज्ञ का संदेश आया। भगवान पहले हस्तिनापुर गए, जरासंध का उद्धार करके कैदी राजाओं को मुक्त करवाया। यज्ञ में भगवान की अग्र पूजा हुई। इस पर शिशुपाल क्रोधित होकर उन्हें गाली देने लगा और भगवान के हाथों से मारा गया। सभा भवन में दुर्योधन जल को थल समझकर अपमानित हुआ। साल्व शिशुपाल का मित्र था। उसे शिशुपाल की मृत्यु का जब समाचार मिला तो बदला लेने की भावना से उसने शंकर जी की तपस्या करके एक ऐसा विमान मांगा जिस पर किसी अस्त्र शस्त्र का प्रभाव न पड़ता हो। शिव ने वह विमान मैदानव द्वारा बनवाया था। उस विमान में बैठकर उसने द्वारिका को प्रस्थान किया। बलराम और कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर के यहाँ थे। द्वारिका में जाकर उसने माया द्वारा आंधी चलाकर आग और पत्थर बरसाना शुरू कर दिया। उग्रसेन ने प्रद्युम्न और सांब को भेजा। प्रद्युम्न रणभूमि में गए तो साल्व ने बाणों के द्वारा अंधकार कर दिया। प्रद्युम्न ने बाण छोड़कर प्रकाश किया। नाना प्रकार से युद्ध हुआ। साल्व के मंत्री देवमान ने प्रद्युम्न के सिर पर गदा मारी। प्रद्युम्न मूर्छित हो गए। दारुक का पुत्र धर्मपति उन्हें रणभूमि से अलग उठा ले गया। प्रद्युम्न की मूर्छा नष्ट हुई। उन्होंने धर्मपति से कहा, धर्मपति तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए हो? अब मैं अपने माता पिता को क्या जवाब दूंगा? धर्मपति ने कहा, मेरे गुरु ने बताया था कि अगर युद्ध में सारथी घायल हो जाए
तो महारथी द्वारा उसे संभाला जाना चाहिए। प्रद्युम्न ने कहा, कुछ भी हो, अब तुम ऐसा नहीं करोगे, इससे वीरता कलंकित होती है। आज रथ पर बैठकर प्रद्युम्न फिर युद्ध भूमि में पहुंचे और उन्होंने 4 बाण छोड़कर देवमान के चारों घोड़े मार डाले। एक बाण से सारथी को मार डाला, एक बाण से ध्वजा नष्ट कर दी, एक से छत्र, एक से धनुष को काट दिया, 3 बाणों से देवमान को मार डाला और साल्व की सेना का विनाश करने लगे। साल्व के साथ 27 दिन तक युद्ध हुआ। इधर कृष्ण ने रात्रि में स्वप्न देखा कि किसी ने द्वारिकापुरी को जलाकर समुद्र में डाल दिया। सारे यदुवंशी युद्ध में मारे गए। अतः प्रातः काल धर्मराज युधिष्ठिर से अनुमति लेकर वे द्वारिका में आए। रास्ते में उन्हें अपशकुन हो रहे हैं। कृष्ण ने बलराम से कहा, तुम द्वारिका की रक्षा करो, मैं साल्व से युद्ध करूंगा। भगवान दारुक सारथी के सहित युद्ध भूमि में पहुंचे। घमासान युद्ध होने लगा। इसने माया द्वारा वसुदेव को उत्पन्न करके उनका सिर काटकर कृष्ण को दिखाया और बोला, मैंने तुम्हारे पिता को मार डाला है। भगवान एक क्षण के लिए मूर्छित हो गए और चैतन्य होकर उन्होंने उसके विमान पर एक गदा मारी। विमान के 100 टुकड़े हो गए। साल्व गदा लेकर भगवान पर दौड़ा। भगवान ने अपनी गदा से उसकी गदा को तोड़ दिया और चक्र से उसका शीश काट दिया। साल्व की मृत्यु हो गई। साल्व की मृत्यु का बदला लेने के लिए उसका मित्र दंतवक्र आया। उसने भगवान पर गदा चलाई। भगवान ने अपनी गदा पर उसका प्रहार लिया और खींचकर एक गदा उसके सिर पर मारी। उसका प्राणांत हो गया। विदुरथ आगे बढ़ा। वह तलवार लेकर भगवान पर दौड़ा। भगवान ने चक्र सुदर्शन से तलवार के सहित उसका शीश काट दिया। उग्रसेन जी बड़े प्रसन्न हुए। यहीं पर भगवान ने प्रण किया कि आज से मैं युद्ध में कभी हथियार धारण नहीं करूंगा। कुछ समय के बाद महाभारत के युद्ध की तैयारी हुई। उस समय बलराम ने सोचा कि यह कुल कलह मेरे द्वारा नहीं देखी जाएगी। अतः वो तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। नैमिष पहुंचकर बलराम ने व्यास जी के शिष्य रोमहर्षण को देखा, जो शौनकादिक ऋषियों को कथा सुना रहे थे। सभी ऋषि मुनि उठकर खड़े हो गए, परंतु सूत जी ने उनका सम्मान नहीं किया। बलराम ने क्रोधित होकर कुशा की धार से उनका शीश काट लिया और उनके पुत्र उग्र श्रवा को शास्त्रज्ञ होने का वरदान देकर उसे व्यास गद्दी पर बैठा दिया। ऋषियों ने बलराम से कहा, तीर्थ यात्रा से आपके पाप नष्ट हो जाएंगे, परंतु मेरे दुख का एक विषय है कि बलबल नामक बंदर हमारे हवन कुंड में मलमूत्र आदि गिराता है, इसलिए आप उसका वध कीजिए। बलराम कुछ दिनों के लिए वहां ठहर गए। पूर्णिमा के दिन बलबल ने आंधी चलाकर मलमूत्र की वर्षा की। बलराम ने उसे हल्की नोक पर उठाकर भूमि पर पटक दिया। मस्तक पर मूसल मारा। बलबल की मृत्यु हो गई। 1 वर्ष बाद हरिद्वार में बलराम को खबर मिली कि भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध हो रहा है। बलराम जी वहां पहुंचे। दुर्योधन और पांडवों ने उन्हें प्रणाम किया। बलराम ने आशीर्वाद दिया। दोनों से कहा कि अब युद्ध बंद कर दो, परंतु भीम और दुर्योधन बोले, अभी हम लोगों का मन नहीं भरा है। भीम ने दुर्योधन की युद्ध में जंघा तोड़ दी। बलराम ने कृष्ण से कहा, कृष्ण ये कैसा अधर्म करवा रहे हो? कृष्ण ने कहा, दाऊ जी कौरव बड़े अन्यायी हैं, इन्हें अपनी करनी का फल भोगना ही पड़ेगा। बलराम द्वारका होकर पुनः नैमिष को चले गए और वहां ऋषि मुनियों को बुलाकर अनेकों यज्ञ करवाए। इसके बाद भगवान ने परम सखा सुदामा ब्राह्मण पर कृपा की। बलराम जी द्वारिका में वापस लौटे। एक बार सर्वग्रास सूर्य ग्रहण लगा, जैसा कि प्रलय के समय लगता है। तब कृष्ण और बलराम ने उग्रसेन से कहा कि नाना जी, सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र में स्नान का बड़ा महत्व है। इस अवसर पर दान की गई वस्तु का सहस्र गुना फल प्राप्त होता है। यदुवंशियों ने पूछा, उस स्थान का ऐसा क्यों महत्व है? कृष्ण ने कहा, वह स्थान अत्यंत प्राचीन और पवित्र है। पहले इसका नाम श्यामंतक क्षेत्र था। जब परशुराम ने है वंशी क्षत्रियों को मारकर खून की नदी बहाकर उसमें पितरों का तर्पण किया, तभी से इसका नाम कुरुक्षेत्र पड़ा। वहां ऋषि मुनि परमेश्वर की स्तुति और स्मरण किया करते हैं। श्री कृष्ण की आज्ञा अनुसार बलराम, देवकी, वसुदेव, उग्रसेन, रुक्मिणी आदि के सहित तथा पुत्रों और यदुवंशियों के सहित वहां चल पड़े। अनिरुद्ध और कृतवर्मा को द्वारिका की रक्षा के लिए छोड़ दिया। उस क्षेत्र में भीष्म, पितामह, धृतराष्ट्र, कुंती भी आए थे। कुंती बोली, कृष्ण दुर्योधन ने बहुत अत्याचार किया। तुमने
सुध भी नहीं ली। भगवान ने कहा क्षमा करना बुआ जी, अब मैं उनका ध्यान रखूंगा। श्री कृष्ण के डेरे की थोड़ी दूरी पर बाबा नंद, यशोदा और ब्रजवासियों का डेरा था। कृष्ण को ज्यों मालूम हुआ वे उनसे मिलने के लिए गए। राधा आदि गोपी ग्वालों से भेंट हुई। जब रुक्मिणी ने राधा को देखा तो अभिमान को भूलकर कृष्ण से कहा, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं राधा को अपने स्थान पर ले जाकर इनका स्वागत सत्कार करूं। रुक्मिणी ने राधा को बुलवाकर उन्हें भोजन करवाया, अच्छे अच्छे कपड़े और गहने प्रदान किए, उनका स्वागत सत्कार किया और बोली, बहन तुम्हारे समान तीनों लोकों में धन्य कोई नहीं है जो श्याम तुम्हारा ही नाम रखते हैं। कृष्ण ने ब्रजवासियों का स्वागत सत्कार किया। एक दिन कौरव पांडव की स्त्रियां तथा कृष्ण की रानियां वार्तालाप कर रही थीं। सभी अपने अपने विवाह की चर्चाएं करने लगी। द्रौपदी अपने विवाह की चर्चा करते हुए बोली, उसने अर्जुन के लक्ष्य वेद से 5 पति होने तक की कहानी सुनाई। रुक्मिणी ने अपने विवाह के बारे में बताया। उसी समय व्यास, नारद, च्यवन, विश्वामित्र आदि बहुत से ऋषि आ गए। वसुदेव ने कहा, ऋषियों ऐसा कोई उपाय बताओ जो मैं भवसागर से पार हो जाऊं। उन्होंने कहा, तुम यहाँ यज्ञ करो और फल कृष्ण को समर्पित कर दो। शुभ मुहूर्त में यज्ञ आरंभ हुआ। देवताओं ने अपना अपना भाग लिया। वसुदेव ने याचकों को बहुत सा दान दक्षिणा किया। 4 महीने वहां बिताकर उग्रसेन ने द्वारका की तैयारी की। कृष्ण ने नंद यशोदा से कहा, यद्यपि मैं आप लोगों को छोड़कर जाना नहीं चाहता हूँ, परंतु जाना पड़ रहा है। ग्वाल वाले भगवान के साथ जाना चाहते थे। भगवान ने उनका मन फेर दिया। वर्षा ऋतु आने पर यदुवंशियों के सहित भगवान द्वारिका को लौटे। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।